एनडीसी ईडीओ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। चलो आज हम अगला टेंस पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमने पीछे प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम टेंस का अगला पार्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो पढ़ते हैं। तो अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान थी ता है, ती है, ते है, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी अपनी अलग पहचान है और वह है रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस मतलब लगातार, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कोई काम लगातार होता है तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डू डज, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन ये एम बच गया तो ये किसके साथ आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का यूज होगा। तो याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर होती है। और इज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है सिर्फ आई के साथ। इसमें जो मेन वर्ब है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस थी, लेकिन इसमें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है। और आपको एक राज की बात बताएं, जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उनमें सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ही रहने वाली है। इसका मतलब आपको एक साथ 6 सब्जेक्ट की मेन वर्ब याद हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन 6 टेंसों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ही आने वाली है। तो ये आप एकदम याद रख लेना कि जितने भी कंटिन्यूस है सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आने वाली है। आपको हर टेंस में अलग अलग मेन वर्ब याद नहीं करनी है, आपको 6 टेंसों की मेन वर्ब एक साथ ही याद करनी है कि इन 6 टेंसों में मेन वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आने वाली है। अब हम बात करते हैं इनके वाक्य की बनाने की। हमने इनकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब देख ली। अब आते हैं वाक्य पे। सबसे पहले हम बनाते हैं पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस आप अच्छी तरह जानते हो, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है और फिर आप एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड कर सकते हो और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही आएगी, इज, एम और आर। इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। मेन वर्ब कौन सी आएगी? जितने भी कंटिन्यूस टेंस है सब में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आने वाली है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का। एग्जाम्पल देते हैं, रामू आम खा रहा है। हमने देखा इस वाक्य के अंत में रहा है, फिर हमने अपना दिमाग लगाया कि रहा है तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान में आता है।
इसका मतलब यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो रामू सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वह होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या इस वाक्य में हम रामू की बात कर रहे हैं कि रामू आम खा रहा है, इसका मतलब रामू सब्जेक्ट हुआ। तो रामू सब्जेक्ट हो गया। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हमें पता है रामू सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब काम में आने वाली है। फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इट और हमें आईएनजी लगाना है, तो ईटिंग। क्या खा रहा है? आम, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए मैंगो। ये हो गया आपका राम आम खा रहा है। सीता खाना पका रही है। हमने देखा लास्ट में रही है, ज़रूरी नहीं कि रही है, रहा है, रहे हैं आदि सब लास्ट में आए तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का माना जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस वाक्य में काम कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि सीता खाना पका रही है तो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले सीता आएगी, तो हमने सीता लगा दिया। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आने वाली है। अब पकाना की होती है कुक, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगने वाली है इसमें, तो आईएनजी लगा दिया। अब क्या पका रही है? फूड पका रही है, खाना पका रही है, तो सीता इज़ कुकिंग फूड, फुल स्टॉप। ये लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस पूरा सही होते हुए भी गलत माना जाएगा। ये तो हमने देखे पॉजिटिव वाक्य। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक वाक्य हैं उनकी। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट लगाना होता है। इसका मतलब नोट हमेशा हमने बात कही थी कि थर्ड नंबर पे आता है, तो नोट हो गया। फिर आती है मेन वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है मेन वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम और आर आने वाली है। रामू आम नहीं खा रहा है। तो ये नेगेटिव वाक्य इसमें नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये हो गया आपका रामू। और फिर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर आती है। इसका मतलब रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार इज काम में आएगी। फिर आपको पता है नोट आने वाला है, तो रामू इज नोट। मेन वर्ब आपकी इट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी भी लगाना है, तो ईटिंग। क्या नहीं खा रहा? आम नहीं खा रहा, तो ए मैंगो, फुल स्टॉप। रामू आम नहीं खा रहा है, रामू इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। सीता खाना पका रही है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। सीता खाना नहीं पका रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब सीता। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब इज, एम, आर में से आपको इज लगाना है। फिर नेगेटिव वाक्य है, इसका मतलब नोट आएगा और वो थर्ड नंबर पे आएगा। सीता इज नॉट, मेन वर्ब है कुक, तो आपकी कुक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस वाक्य में आईएनजी आने वाला है, तो आईएनजी फूड, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में
पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये आपने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होते ही प्रश्न पूछने के लिए, इसका मतलब इसमें प्रश्न पूछेंगे इसमें। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य सीखेंगे। जैसे क्या रामू आम खा रहा है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें अगला पूछ रहा है क्या रामू आम खा रहा है। हमें पता है इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो टाइप में मिलने वाला है। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हमने लास्ट में देखा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो रामू के अनुसार इज आने वाली है, तो इज, फिर रामू, इज रामू, फिर मेन वर्ब आएगी ईटिंग ए मैंगो, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश बाजार जा रहा है। हमें पता है इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो टाइप में आने वाला है। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। तो इज रमेश, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। तो वर्ब है यहाँ पे जाना, तो जाना की होगी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ING आती है। ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही नहीं आती, बल्कि वह बाकी 6 जो कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आने वाली है। तो इज रमेश गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, मार्केट जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, क्या रामू आम नहीं खा रहा है। क्या रामू आम नहीं खा रहा है। इसमें उसको पहले पता नहीं था कि रामू आम खा रहा है या नहीं खा रहा है, लेकिन इस वाक्य में उसको पता है कि रामू आम खा रहा है या नहीं खा रहा है, लेकिन वो तो कन्फर्मेशन करने के लिए दोबारा पूछने के लिए पूछ रहा है क्या रामू आम नहीं खा रहा है। तो आपको पता चल गया है कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस टाइप के सवालों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब इज आने वाली है। फिर सब्जेक्ट आएगा तो इज रामू, फिर आपको पता है नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, तो इज रामू नोट, वर्ब है यहाँ पे खाना, तो ये हो गया इट, ING आएगा ही। इज रामू नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या
रमेश बाजार नहीं जा रहा है। क्या रमेश बाजार नहीं जा रहा है? लास्ट में देखा हमने रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपको पता है सब्जेक्ट आता है, फिर आपको पता है नोट आता है, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब इज काम में आएगी, इज रमेश, फिर सब्जेक्ट आएगा तो रमेश, फिर आपको पता है नोट आने वाला है तो इज रमेश नोट, फिर आपको पता है वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार पॉजिटिव वाक्य बना सकते हो आप, नेगेटिव वाक्य बना सकते हो, इंट्रोगेटिव वाक्य बना सकते हो और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य, ये 4 टाइप के जो वाक्य होते हैं सेंटेंस, ये आप बना सकते हो। अब हम कुछ वाक्य और देखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही हैं क्या। जैसे रामू बैठा है, रामू बैठा है। अब आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, लेकिन इसमें तो ठा है। ये कौन सा, इसमें कौन सा टेंस है? तब आप देखो कि रामू बैठा है, मतलब जब आप ये वाक्य बोलोगे तब भी रामू बैठा था, और आपने यह बात कही कि रामू बैठा है, ये कहने के बाद भी रामू तो बैठा ही है, वो आपके कहते ही थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब रामू बैठने का काम लगातार कर रहा है, इसका मतलब, और ये प्रेजेंट में ही बात चल रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, भले ही इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आए हैं। जैसे रमेश खड़ा है, अब रमेश खड़े होने का काम कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ये काम, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है रामू, तो आ गया रामू, फिर आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर काम आने वाली है, और रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ इज आएगी। अब बैठना की क्या होती है, सिट, तो रामू इज सिटिंग, फुल स्टॉप। रमेश खड़ा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका रमेश, खड़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ये वाक्य, इसका मतलब रमेश के अनुसार इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। खड़े होना की क्या होती है, स्टैंड, तो रमेश इज स्टैंडिंग। तो ये वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है, भले ही इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या नहीं है, ये देखने के लिए भले ही इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आए हो, लेकिन आपको ये देखना होता है कि ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाएगा। अब आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपकी जो 10वीं बोर्ड क्लास है उसमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, उन बातों पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ एडवर्ब्स थे, ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, जनरली, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी कुछ एडवर्ब्स हैं, और वो कौन कौन से हैं वो देखो। एक तो होता है इसमें नाउ, नाउ यानी अभी, एक आता है राइट नाउ, एक होता है दीज डेज,
एक होता है एट दिस मोमेंट, एक आता है एट प्रेजेंट, एक आता है स्टिल, तो इससे जो एडवर्ब्स हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। एक आता है आपका नाउ ए डेज। तो जैसे ये शब्द किसी भी वाक्य में आपको दिख जाए तो समझ जाना कि यह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब काम में आने वाली है। जैसे रमेश डेश गो टू मार्केट नाउ। जिससे आपको ये नाउ दिखा तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि नाउ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, इसका मतलब इस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होने वाला है। अब रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आप अच्छे से जानते हो। अब तो इज आती है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा पहले। फिर आपको पता है मेन वर्ब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आने वाली है, तो इज के साथ गोइंग। तो रमेश इज गोइंग टू मार्केट नाउ, कि रमेश अभी मार्केट जा रहा है। सीता रीड दिस बुक नाउ ए डेज। जैसे आपको ये नाउ ए डेज दिखा, आप समझ गए कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही मेन वर्ब आएगी। तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे सीता के अनुसार इज आएगा। अब मेन वर्ब तो फिक्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सीता इज रीडिंग दिस बुक नाउ ए डेज, कि सीता यह पुस्तक आजकल पढ़ रही है। बाबूलाल क्रिकेट खेल रहा है। अब इसकी इंग्लिश बनानी हो तो आपको पता है कंटिन्यूस में रहा है, सब्जेक्ट आपका बाबूलाल है, तो बाबूलाल के अनुसार इज एम आर में से इज आएगा। वर्ब है यहाँ पे खेलना, प्ले, आईएनजी, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो बाबूलाल क्रिकेट खेल रहा है। अब आपको ये जो मैंने बताया है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। आपको इसी वाक्य के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बताने कमेंट करके। तो ये आपका होमवर्क है। अब हम आपके एग्ज़ाम में से जो क्वेश्चन आएगा उस टाइप के और क्वेश्चन करते हैं। सीता कुक फूड एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। एक आपका एडवर्ब है एट दिस टाइम। तो जैसे आपको दिखा कि एट दिस मोमेंट है, तो आप समझ गए
कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में आने वाला है। इसका मतलब सीता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आने वाली है। तो सीता इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम, कि सीता इसी क्षण फूड जो पकाने का काम कर रही है, खाना पकाने का काम कर रही है। जैसे ही आपको ये स्टिल दिखा तो आप समझ गए कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर में से आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आने वाली है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो आ गई इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, इसका मतलब यहाँ पे वेटिंग हो जाएगा। ही इज स्टिल वेटिंग, वह अभी भी इंतज़ार कर रहा है। अब आपको मैं 2-4 सेंटेंस दे देता हूँ जो आपको घर पे होमवर्क के तौर पे करके लाना है। राम ये 5 सेंटेंस आपको होमवर्क है। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या फिल होगा और इन सब में क्या फिल होगा, ये आपको करके लाना है। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट हुआ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।